हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल न्यू मार्केट्स। निफ्टी की जो फ्रेंड्स हमने अपनी मंथली कैलेंडर स्ट्रैटेजी डाली थी PSM1 जो आपके साथ शेयर करी थी, काफ़ी लोगों को बहुत अच्छी लगी। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आप और भी अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छा कंटेंट आपके साथ फ्यूचर में भी शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर ऑप्शन सेलिंग की बात की जाए इन जनरल, अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी ऑप्शन सेलिंग में डिप्लॉय करेंगे, उसको हैंडल करने का ओवरऑल इन ब्रॉडर टर्म्स तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो होता है कि आप अपना और एसएल दोनों ही डिफाइन कर लें। राइट, अब और एसएल परसेंटेज में भी हो सकता है और अमाउंट में भी हो सकता है। तो आप डिसाइड कर लेते हैं कि इतना एसएल आया तो आप एग्जिट कर लेंगे। ये एक तरीका है ऑप्शन सेलिंग में हैंडल करने का। दूसरा होता है अगर आप बेसिक एडजस्टमेंट्स करें। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक स्ट्रैटेजी में लॉस हो रहा है, आप एग्जिट कर देते हैं और उसके बाद वही स्ट्रैटेजी दोबारा बनाते हैं। ये एक एग्जाम्पल हो गया बेसिक एडजस्टमेंट का। तीसरा होता है एडवांस एडजस्टमेंट्स। इससे क्या होता है, एडवांस एडजस्टमेंट्स में आपका है और आपका जो लॉस है वो आप मिनिमाइज कर सकते हैं। लेकिन जो एडवांस एडजस्टमेंट्स है वो वही कर सकता है जिसको मार्केट में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, जो प्राइस एक्शन समझता है, जिसको नॉलेज है और एक्स्ट्रा कैपिटल भी लगता है कई बार एडवांस एडजस्टमेंट के करने के लिए। तो अगर आज के वीडियो की बात की जाए तो हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा ऑप्शन नंबर 2 ऑफ हैंडलिंग अ स्ट्रैटेजी विच इज अ बेसिक एडजस्टमेंट। इसमें हम बेसिक एडजस्टमेंट क्यों बोलते हैं? पहला, इसमें आपको ऑफ कोर्स स्क्रीन टाइम मॉनिटर नहीं करना है स्ट्रैटेजी का। आपके पास एक आप अलर्ट लगा सकते हैं जो भी आपकी स्ट्रैटेजी का ब्रेक इवन है। तो अगर आप यहाँ देखें, आपको एक ब्रेक इवन मिलता है, जैसे इस केस में 23,100 आपका ब्रेक इवन है। राइट, आप अपना अलर्ट लगा सकते हैं ब्रेक इवन पर और जब आपको अलर्ट आए आप तब लॉग इन करके अपनी स्ट्रैटेजी में ये बेसिक एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए हम डिस्कस करेंगे बेसिक एडजस्टमेंट और दूसरा हम दिखाएंगे, बहुत लोगों ने बैक टेस्ट की स्ट्रैटेजी, बहुत लोगों को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। 2 महीने लोग बोलते हैं कि मई और दिसंबर हम उनको करके दिखाएं, तो हम वो एग्जाम्पल्स भी आज के वीडियो में कवर करते हैं। तो चलिए चल और देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी ने कैसे वर्क किया इन मई एंड दिसंबर, और बेसिक एडजस्टमेंट को भी देखते हैं। तो मई एंड दिसंबर 23 को टेस्ट करने से पहले आई थिंक हमें देखना चाहिए कि आज के सिनेरियो में भी एक स्ट्रैटेजी कैसे चल रही है। तो हम लास्ट मंथ भी जरूर टेस्ट करेंगे। तो लास्ट मंथ था अप्रैल। तो अप्रैल में अगर हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो लगभग 10:30 बजे हमने बोला कि ये स्ट्रैटेजी बनाना है, जबकि जहां पर हमें राउंड स्ट्राइक मिले तो ये राउंड स्ट्राइक के पास ही ये 10:30 बजे यहाँ से 300 पॉइंट का दूर हम कॉल शॉर्ट करेंगे और 300 पॉइंट दूर का हम पुट शॉर्ट करेंगे। ये मंथ एंड की पोजीशन बनेगी, इसको यहाँ चेंज कर देते हैं। तो ये अप्रैल एंड की पोजीशन बन गई। फिर हमें क्या करना है, मई एंड का 600 पॉइंट दूर हम बाइंग करेंगे। ये हमारा 600 पॉइंट का कॉल और ऊपर यहाँ पर 600 पॉइंट का पुट की बाइंग हो गई। ये हमारी पोजीशन बन गई। 5 लॉट पे हम इसको टेस्टिंग कर रहे थे। अब हम इसको आगे चलते हैं। ये 2 अप्रैल, हमारे पास 0.9% आ चुका है। इसको देखते हैं। 3 अप्रैल में हमें 4 अप्रैल 1.3%, हमने क्या बोला था 4% पे हम अपनी ट्रेलिंग स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आपको 4% स्क्रीन पे दिखे आप ट्रेलिंग कर सकते हैं, या अगर आप उतने सेटिस्फाइड हैं तो आप बुक भी कर सकते हैं। 10 अप्रैल आ गया है 2.4%, 3.7%। अब आप देखिए 15 अप्रैल है और आपके पास 5% का भी स्क्रीन पे है। तो अब क्या करेंगे, आप एग्जिट कर सकते हैं या फिर आप ट्रेलिंग ऑन कर सकते हैं 4% पर ही। तो आप एक 4% का मिनिमम घर पे लेके जा ही सकते हैं। तो ये था अप्रैल लास्ट मंथ। अब चलते हैं और इसको टेस्ट करते हैं हम लोग मई 23। मई 23 में जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास सितंबर, अगस्त, ये रहा मई। राइट, तो मई 1 मई की छुट्टी थी तो हम 2 मई को स्ट्रैटेजी बनाते हैं। यहाँ पर चलते हैं कुछ 10:30 बजे। 10:30 बजे हमारे पास जो देखिए, कई बार लिक्विडिटी इश्यूज को आप अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप हमेशा राउंड स्ट्राइक ले सकते हैं। तो यहाँ पर 150, अगर आपको 150 के पास का राउंड स्ट्राइक 18,200 है, तो आप क्या कर सकते हैं 18,200 से 300 पॉइंट दूर, राइट, 300 पॉइंट दूर हमारा हुआ 18,500। आप इसको सेल कर सकते हैं और 17,900 को आप
पुट साइड में सेल कर सकते हैं, ये बनेगा मंथ एंड का। तो यहाँ हमने चूज कर लिया मंथ एंड। अब हम इसको हेज करेंगे जून से। ये जून का महीना है, यहाँ पर हम लोग बाय करेंगे 18,800। यहाँ पर अगर आपको नहीं दिख रहे अवेलेबिलिटी, आप 700 से भी कर सकते हैं। ऊपर की साइड 17,900 है पुट की साइड, तो हम 17,600 पहले ढूंढेंगे। वो हमें यहाँ पे दिख रहा है, इस पे लिक्विडिटी है, यहाँ पर हमने इसको पोजीशन बना ली है। राइट, अब हम चलते हैं एंड देखते हैं कि स्ट्रैटेजी में मई में क्या हुआ था। ये 1.9 दिख रहा है, यहाँ पे 3.3 का आ चुका है, यहाँ पे देखिए 5.5 11 मई को आ चुका है। तो आप एग्जिट कर सकते हैं या फिर आप 4% पे हमने जैसे आपको रूल बताया ट्रेल कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि मई में हमें अच्छा खासा 5.5% आया है। अब चलते हैं दिसंबर का मंथ। आई थिंक दिसंबर का मंथ एक ऐसा मंथ था जहाँ पे बहुत मार्केट मूव किया था। तो दिसंबर 1 10:30 बजे हम ये पोजीशन बना रहे हैं। हमारा स्पॉट है जो नियरेस्ट राउंड स्ट्राइक है 20,300, इसका हम 300 पॉइंट अवे हुआ 20,600, कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर दिया और पुट साइड 300 पॉइंट अवे हुआ 20,000, इसको हमने शॉर्ट कर दिया। ये हमारी पोजीशन बन गई दिसंबर की। इसको फ्रेंड्स हम हेज करेंगे 25 जैन नेक्स्ट मंथ के ऑप्शन से 600 पॉइंट दूर जो रहेगा। तो यहाँ पर 20,900 का कॉल ऑप्शन आप बाय कर लें और ऊपर की तरफ 19,700 के ऑप्शन को आप बाय कर लेंगे, तो आपकी पोजीशन यहाँ पर रेडी है। अब चलते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर हमें बेसिक एडजस्टमेंट दिखाने का मौका मिलेगा कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखें आपको 1.2 का लॉस हो रहा है, लेकिन आपका ब्रेक इवन अभी काफी दूर है। ये मार्केट चल रहा है 826 पे और ब्रेक इवन है 966, तो बहुत दूर है। तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे क्या हुआ, 20,900 और 20,996, तो लगभग अभी भी 96 पॉइंट्स आपका ब्रेक इवन दूर है। तो हम चलते हैं आगे की तरफ, 2 घंटे से आगे बढ़ते हैं। राइट, यहाँ पे ब्रेक इवन अभी भी काफी दूर है, ब्रीच नहीं हुआ है। अगले दिन भी गैप डाउन या गैप अप सिचुएशन में गैप अप नहीं हुआ है और ब्रेक इवन ब्रीच नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पर आगे चलते हैं, एंड ऑफ द डे देखते हैं। एंड ऑफ द डे भी आपका ब्रेक इवन नहीं ब्रीच हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 21,000 और ये 20,910 काफी दूर है आपके ब्रेक इवन से। अब हम नेक्स्ट डे चलते हैं 8 दिसंबर। 8 दिसंबर में देखते हैं मॉर्निंग में क्या हुआ था। मॉर्निंग में लेट्स सी 8 दिसंबर को गैप डाउन या गैप अप हुआ था क्या, यहाँ पर हम लोग देखेंगे 20,997 और 953, ये यहाँ पर अभी भी ब्रेक इवन ब्रीच नहीं हुआ है। यहाँ पे 963 और 970 है, ये लगभग 7 पॉइंट्स अवे है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो बेसिक एडजस्टमेंट्स फ्रेंड्स क्या करना है, हमको ये स्ट्रैटेजी में से एज इट इज एग्जिट करना है। हम एग्जिट करेंगे और फिर से सेम पोजीशन बनाएंगे। क्या है यहाँ पे नियरेस्ट स्ट्राइक 21,000 से 300 पॉइंट दूर हमारा हुआ 21,400, 21,000 से 300 पॉइंट पुट हुआ 20,700, हमने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया मंथ एंड। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट मंथ से हम इसको हेज करेंगे। तो 21,700 को आप बाय कर लीजिए और 20,400 पुट जो कि 600 पॉइंट दूर है, आप उसको पुट साइड में बाइंग कर लीजिए। तो ये आपकी नई पोजीशन बन गई। अब चलते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ। अब हमारे पास 0.98 लॉस चल रहा है। यहाँ पर हमारा लॉस 1.7 का हो गया दिसंबर 13 को। अब यहाँ पर हमें दिसंबर 14 को 0.7 दिख रहा है। अब हम ऐसे ही नेक्स्ट डे क्योंकि हमारा ब्रेक इवन से काफी दूर है, 1.8 का दिख रहा है हमें। राइट, अब यहाँ पर हम चलते हैं नेक्स्ट डे 28 दिसंबर है, हमें 0.9 का दिख रहा है। यहाँ पर 3.2 का रेट आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 3.3 और यहाँ पर 5%, देखिए आपको 5% आपको दिख रहा है 21 दिसंबर को। तो 5% आपको एडजस्टमेंट करने के बाद मिल चुका है। ऐसे में आप एग्जिट कर सकते हैं, नहीं तो 4% पे आपके पास ट्रेलिंग का ऑप्शन हमेशा रहता ही है। हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आप एडजस्टमेंट कर चुके हैं तो डेफिनेटली 5% बहुत होता है फ्रेंड्स, आप इसको बुक कर सकते हैं। तो ये हमारी बेसिक एडजस्टमेंट थी फ्रेंड्स। अब जैसे मैंने बोला एक एडवांस एडजस्टमेंट्स भी होती हैं,
वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको मार्केट का डायरेक्शन समझ आ रहा है कि मार्केट अपसाइड जाने वाला है और प्राइस एक्शन को आप समझ सकते हैं, तो आप ओवरनाइट हेजिंग कर सकते हैं। एक वो तरीके का एडवांस एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैपिटल है तो आप जिस साइड मार्केट जाने वाला है उसके अपोजिट साइड का आप सेलिंग कर सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलिंग भी कर सकते हैं। तीसरा होता है ये जो ब्रेक इवन है, इसके बेसिस पे जो इनिशियल ब्रेक इवन है उसके बेसिस पे भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं आपके पास एडवांस एडजस्टमेंट में या फिर आपके लॉस को कम करने का। उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आई होप आपको ये जो बेसिक एडजस्टमेंट है वो समझ आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है फ्रेंड्स तो ज़रूर लाइक करिए। कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं हमसे कमेंट करके, या फिर आप हमें डीएम भी कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम पे। थैंक आज के वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।